हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज का 7वां चैप्टर लेकर आए हैं नीति श्लोक पाठ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं नीति श्लोक पाठ से। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपका चलते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है। पहला सवाल है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो विदुर नीति जो है वह महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? विदुर नीति महाभारत से लिया गया है। और ये नीति श्लोक भी जो है वह महाभारत से लिया गया है या विदुर नीति से लिया गया है। नीति श्लोक विदुर नीति से लिया गया है और विदुर नीति जो है वह महाभारत से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? देखिए श्लोक नंबर 7 से है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार या उपटन से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो देखिए सवाल था कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है परपीड़न किसके लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है? तो दूसरे का पीड़ा पहुंचाने के लिए, यह पापियों के लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है? पापियों के लिए होता है परपीड़न। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए जो है वह मूर्ख आता है। बिना बुलाए मूर्ख आता है। सवाल है 4 नंबर, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। देखिए श्लोक नंबर 3 से है, श्लोक नंबर 3 से दिया गया है यहाँ पर अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ति विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा। यानी बिना बुलाए, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे अधिक बोलता है तथा जो अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है उसे ही मूर्ख कहा गया है। तो बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो ये हो जाएगा मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है। तो देखिए ध्यान से, अनाहुत प्रविष्टे अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ति विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा। यह श्लोक जो है नीति श्लोका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? ध्यान से देखिए, परम सुख, परम तृप्ति और परम श्रेष्ठ, ये इस तरह से सवाल पूछता है। तो परम तृप्ति रहेगा तो विद्या होगा। परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से। परम सुख किससे मिलती है? अहिंसा से। परम सुख अहिंसा से। और परम श्रेष्ठ क्या है? परम श्रेय किसको कहा जाता है? एको धर्म परम श्रेय, यानी ये धर्म को कहा जाता है। एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, एक विद्या ही एक ऐसी चीज है जिससे अधिक तृप्ति मिलती है और अहिंसा ही एक ऐसी चीज है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। यह श्लोक नंबर 4 से है एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांति रुतमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखवा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। परम तृप्ति किससे मिलती है? तो परम तृप्ति जो है वह विद्या से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति जो है वह
क्षमा है। क्षमा जो है उत्तम शांति है। श्लोक नंबर 4 से है, एको धर्म परम श्रेय क्षमा का उत्तम शांति, यानी क्षमा ही उत्तम शांति है। क्षमा से सबसे अच्छी शांति मिलती है। ठीक है, क्षमा का उत्तम शांति, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसा का सुख वहा। तो उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? देखिए परम श्रेय कह रहा है, परम श्रेय, इस पर ध्यान दीजिए। अगर परम तृप्ति कहेगा, परम तृप्ति कहेगा तो विद्या हो जाएगा। परम श्रेय कह रहा है परम श्रेय, तो परम श्रेय हो जाएगा धर्म। एको धर्म परम श्रेय, देखिए एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांति उत्तमा, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसा का सुख वहा। तो एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा जो है स्त्रियां हैं। स्त्रियां घर की लक्ष्मी भी है, घर की शोभा भी है, घर की चलिए चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा कौन है? स्त्रियां। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है, महापुरुषों की जन्मदात्री होती है, इसलिए इसको घर की इसको पूजनीय भी कहा गया है स्त्रियों को, इसलिए इसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो स्त्रियां घर की शोभा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आचार का हनन किससे होता है? आचार यानी अच्छे आचरण जो है, अच्छी आचरण जो है वह बुरी आदतों को दूर करता है। अच्छे आचरण जो है बुरी आदतों को दूर करता है। तो बुरी आदतों यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होता है। अच्छे आचरण जो है वह बुरी आदतों, अलक्षण यानी बुरी आदतों को दूर कर देता है। ठीक है, अच्छे आचरण बुरी आदतों को दूर कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? ध्यान से देखिए, श्लोक नंबर 9 से है। श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 9 से है कि हे राजन, सत्य वचन बोलने वाले लोग आसानी से प्रिय वचन बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले और सुनने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रिय वादिन, अप्रिय से पथ से तू वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, प्रिय वचन बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले और सुनने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। यह नीति श्लोक में कौन कह रहा है? महात्मा विदुर कर रहे हैं। किससे? धृतराष्ट्र से, कि हे राजन, इस संसार में प्रिय वचन बोलने वाले लोग बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले और उचित सुनने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो देखिए सवाल पूछ रहा है सुलभ कौन है, कौन लोग आसानी से मिल जाते हैं? तो प्रिय वचन बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, यानी सतत प्रियवादी, यानी प्रिय वचन बोलने वाले लोग हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले और उचित सुनने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए? षट दोषा पुरुष ने हात्व्याम भूतिमिक्षा निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सुतता, यानी ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को, कल्याण चाहने वाले पुरुष को, उन्नति चाहने वाले पुरुष को 6 प्रकार के दोषों को त्याग देनी चाहिए। निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घ सुतता। निद्रा का मतलब अधिक देर तक सोने की बीमारी को, ठीक है। तंद्रा का मतलब झपकी लेना, ठीक है। निंद्रा तंद्रा भय को भी त्याग देना चाहिए, क्रोध को भी, आलस्य को भी, और किसी काम को लंबे समय तक करने की प्रवृत्ति को त्याग देनी चाहिए। तो 6 प्रकार के दोषों को त्याग देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
14 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। ये उद्योग पर्व से लिया गया है, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विनय किसका नाश करता है? विनम्रता अपयश को दूर करता है, पराक्रम जुल्म को नाश करता है। समझ रहे? तो ध्यान से देखिएगा, विनम्रता जो है अपयश यानी अकीर्ति को नाश करता है। विनम्रता किसको नाश करता है? अकीर्ति को नाश करता है। क्षमा क्रोध को नष्ट करता है और अच्छे आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। देखिए श्लोक नंबर 10 से है, विनम्रता अपयश को दूर करता है, विनम्रता अपयश को दूर करता है और क्या है? और जो है वह पराक्रम जुल्म को नाश करता है, पराक्रम जुल्म को नाश करता है और क्षमा क्रोध को नष्ट करता है और अच्छे आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकीर्ति। चलिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? श्लोक नंबर 7 से है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम बीतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, मिर्जा यानी श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा जो है योग से होती है, यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, प्रैक्टिस से विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? सुख देने वाली क्या है? ये 4 नंबर श्लोक से, एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांति उत्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुख वहा। एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, विद्या ही एक ऐसी चीज है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती है तथा अहिंसा ही एक ऐसी चीज है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। तो ये सुख देने वाली श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करने वाली क्या है? अहिंसा है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? तो नीति श्लोक का पाठ में कुल 10 श्लोक है, कुल 10 श्लोक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, यानी हमेशा प्रिय वचन बोलने वाले लोग कैसे होते हैं? ये आसानी से मिल जाते हैं, सुलभ होते हैं ना। यह श्लोक नंबर 9 में बताया गया है कि सतत प्रिय, यह श्लोक नंबर 9 में बताया गया है कि हे राजन, प्रिय वचन बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले लोग और सुनने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रिय वादिन अप्रिय से तू पथ से वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, इस संसार में प्रिय वचन बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले और उचित सुनने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। किसने कहा था? महात्मा विदुर ने कहा था। किससे? धृतराष्ट्र से कहा था। यह नीति श्लोक में कहा गया। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ यानी जुल्म का नाश किससे होता है? जुल्म का नाश किससे होता है? तो ये पराक्रम से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है। विनम्रता अपयश को दूर करता है, विनम्रता अपयश को दूर करता है, पराक्रम जुल्म को नाश करता है तथा क्रोध जो है वह क्षमा जो है क्रोध को नष्ट करता है और अच्छे आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। श्लोक नंबर 10 से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन में है, रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा जो है वह मिर्जा से होती है। यह श्लोक नंबर 7 में है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से यानी योग से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है तथा अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो ये श्रृंगार से जो है किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये विदुर नीति से लिया गया है। किससे लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? देखिए सवाल पूछा है कि नरक के कितने द्वार होता है, नरक के कितने द्वार होते हैं या नरक के कितने द्वार हैं, इससे किसका नाश होता है? इससे आत्मा का नाश होता है। ठीक है, व्यक्ति की आत्मा का क्या होता है? नाश होता है। तो नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। श्लोक नंबर 5 से है। ठीक है, श्लोक नंबर 5 से है। नरक के 3 द्वार होते हैं, इससे आत्मा का नाश होता है, इसलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, और श्लोक नंबर 24 है, आचारा डैश हंति, अच्छे आचरण किसको नाश करता है? तो बुरी आदतों को, अलक्षणम हो जाएगा, बुरी आदतों को दूर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। नरक का द्वार क्या है? देखिए श्लोक नंबर 5 से है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम काम क्रोधस्ता लोभस्तमातेतरम त्यजेत। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम काम क्रोधस्ता लोभस्तमातेतरम त्यजेत। यानी नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। इससे आत्मा का नाश होता है, इसीलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। त्रिविधम नरकस्य यदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्ता लोभस्तमातेतरम त्यजेत। यानी नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन होता है? काम, क्रोध तथा लोभ होता है, इससे आत्मा का नाश होता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। काम होता है, क्रोध होता है और लोभ होता है। ये तीनों जो है नरक के 3 द्वार होते हैं। तो नरक के द्वार कौन नहीं है? तो ये पुण्य नहीं है। नरक के द्वार पुण्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा किसको नष्ट करती है? क्रोध को नष्ट करती है। क्षमा किसको नष्ट करती है? क्रोध को नष्ट करती है। क्षमा क्रोध को नष्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। पराक्रम डैश हंति, पराक्रम किसको नष्ट करता है? तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पराक्रम जो है जुल्म यानी अनर्थ को नष्ट करता है। पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश परमातृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। यानी किससे परम तृप्ति मिलती है? किससे परम तृप्ति मिलती है? तो तृप्ति की बात आए तो विद्या से परम तृप्ति मिलती है। विद्या, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, यही सब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर कर्मवीर कथा में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।